नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं हूं आपका प्रैक्टिकल मित्र। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल 155590 इस लैपटॉप के बारे में। वैसे मैंने इस लैपटॉप का डिटेल में अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देखिए, तब आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस लैपटॉप के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें कवर करने की कोशिश की है, तो आप ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा। पहले हम देख लेते हैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस जो आपके स्क्रीन पर आएंगे अभी। अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये लैपटॉप कंप्लीटली एल्यूमिनियम का बना हुआ है और ये बात मैंने डेल के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से कंफर्म भी की है। और इसका वेट है 1.6 kg और इसकी जो स्लिमनेस है वो है 2 सेंटीमीटर के अंदर। तो ये लैपटॉप काफी पोर्टेबल है, आप आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी काफी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि इसका लीड सिर्फ एक ही हाथ से ओपन होता है, हिंज वॉबल नहीं होता, पोर्ट्स काफी टाइट है, केबल्स को अच्छी ग्रिप मिलती है। कीबोर्ड का फ्रेम है वो सिंगल पीस एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो इसमें जो कीबोर्ड का फ्लेक्स है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और बात रही इसके पोर्ट्स की, तो अगर आप लैपटॉप से कोई भी मोबाइल फोन्स या कोई भी गैजेट्स चार्ज करना पसंद करते हो तो इसके पोर्ट्स में से आपको 7.5 वॉट का चार्जिंग आउटपुट मिलेगा। और इसका जो टाइप सी पोर्ट है उसे आप एज ए डिस्प्ले पोर्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइप सी टू डिस्प्ले पोर्ट एडेप्टर लेना पड़ेगा। और इसके राइट साइड में मिलता है एक माइक्रो SD स्लॉट जो कि पुश इन और पुश आउट मूवमेंट सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देता है लैपटॉप को। और उसके बाद है 3.5 mm ऑडियो जैक जो कि माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों को सपोर्ट करता है। और लास्ट में है एक वेडजी शेप्ड लॉक। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि ये IPS पैनल नहीं है, ये एक WVA पैनल है जो कि फुल HD है और इसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। और WVA पैनल होने की वजह से इसके अपने फायदे हैं, जैसे कि इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से ब्लैक्स बहुत ही डीप दिखाई देते हैं और स्क्रीन ब्लीडिंग भी बहुत ही कम होता है। अगर आप Amazon प्राइम वीडियो देखते हो तो आप इस लैपटॉप पर फुल HD में वीडियो स्ट्रीम कर पाओगे। पैनल की ब्राइटनेस अच्छी है, आप लैपटॉप को धूप में भी यूज कर सकते हो। और हाँ, इसका जो पैनल कवर है वो मेट वाइट है। अगर आप लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग वगैरह करना पसंद करते हो तो इसका जो कैमरा है वो एक CMOS सेंसर के साथ आता है और ये अप्रोक्सीमेटली 1 मेगापिक्सल का सेंसर है और वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यह है लैपटॉप के कैमरा का वीडियो और ऑडियो टेस्ट। इस समय विंडो से थोड़ी लाइट आ रही है और कोई भी लाइट सोर्स ऑन नहीं है। आप अभी जो ऑडियो सुन रहे हो वो इसके इंटरनल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रही है और मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज भी सुनाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं लैपटॉप के इंटरनल्स के बारे में। रैम के लिए 2 स्लॉट दिए हैं। पहले स्लॉट में 4GB सिंगल रैंक 2666 MHz की एक स्टिक ऑलरेडी सोल्डर्ड है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। और सेकंड स्लॉट में हम 16GB तक की रैम स्टिक डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4GB रैम स्टिक ही रेकमेंड करूंगा, मैंने भी वही किया है। और ये रहा इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस कंपैरिजन 4GB रैम के साथ और 8GB रैम के साथ। रैम अपडेट करने के बाद इसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ हो गया है और सिस्टम बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो गया है। और इसकी SSD NVMe होने की वजह से इसमें कोई लैग भी दिखाई नहीं देता। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ हो गया है। अगर आप इसमें स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हो तो आप 2.5 इंच की SATA HDD या फिर SSD भी डाल सकते हो, उसके लिए ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ ड्राइव परचेस करनी है और सर्विस सेंटर में जाके इसे अपग्रेड करना है। अगर मैं बात करूं लैपटॉप के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहला और यूनिक फीचर दिया है इसका लीड ओपन सेंसर, जिसकी वजह से लैपटॉप की लीड ओपन करते ही लैपटॉप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको ये फीचर कन्वीनियंट नहीं लगता तो आप इसे बायोस में जाके डिसेबल भी कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस लैपटॉप में एडेप्टिव थर्मल्स टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से अगर आप इस लैपटॉप को अपने लैप पर रखकर यूज़ करते हो तो ये लैपटॉप सेंस कर लेगा कि ये एक फर्म सरफेस नहीं है और अपनी क्लॉक स्पीड को कम कर देगा, जिसकी वजह से लैपटॉप ज़्यादा हीट नहीं होगा और आप अपने लैप पर रखकर यूज़ कर सकोगे बिना किसी तकलीफ के। तो बैटरी बॉक्स में दिए चार्जर की मदद से 2.5 से 3 घंटे में कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है
और मैं लैपटॉप पर हैवी यूजेज नहीं करता। मैं क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑडेसिटी और 1-2 एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ। तो लगातार यूज़ करने पर मुझे 7 से 7.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है अगर मैं स्क्रीन की ब्राइटनेस 50% रखता हूँ। तो ये लैपटॉप मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो हिंज मूवमेंट है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और मैं ज़्यादा रफ यूजेज नहीं करता, तो इसकी वजह से स्क्रैचेस तो बहुत दूर की बात है, इसमें नॉर्मल स्कफ्स भी नहीं आए हैं। ये सचमुच बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बिल्ड है। तो बहुत सारी अच्छी बातें हो गई इस लैपटॉप के बारे में। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। सबसे पहले आता है इसका हीटिंग इशू। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्रोम, ऑडेसिटी और बाकी लाइट एप्लीकेशंस यूज़ करोगे तो आपको इस लैपटॉप में हीटिंग इश्यूज नहीं दिखने वाले। और 22 जनवरी को डेल ने बायोस के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी पुश किया है, जिसकी वजह से अभी लैपटॉप ओवर हीट नहीं होता और फैन का नॉइज़ भी ज़्यादा नहीं आता। लेकिन फिर भी ये कम्प्लीटली एल्यूमिनियम का बिल्ड है, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा हीट होता है। दूसरी बात है इसके रबर ग्रिप्स, जो बहुत ही स्मॉल है और इतनी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड नहीं करते, बहुत ही एवरेज सी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन से लैपटॉप में म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो एक अजीब सा साउंड लैग आपको सुनाई देगा, और मैंने ब्लूटूथ ड्राइवर्स भी 2-3 बार अपडेट करके देखे हैं लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया है। और चौथी चीज़ है इसके स्पीकर्स। बॉटम में 2 स्पीकर दिए हैं लेकिन उनकी लाउडनेस और साउंड क्वालिटी एवरेज है। अगर आप बेस सुनना पसंद करते हो तो इसमें तो बेस है ही नहीं। और ये है अनएडिटेड स्पीकर टेस्ट। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers to see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. ये लैपटॉप मैंने इस प्राइस में ख़रीदा है। इसके साथ मैंने 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेस की है और 1 ईयर का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी लिया है। तो इन सब एड ऑन्स के साथ मुझे ये लैपटॉप 42,000 के नीचे मिला, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी परचेज है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड स्टे प्रैक्टिकल।